हेलो स्टूडेंट, मैं आदर्श हरिजन शिशु मंदिर शिक्षा समिति तक गौसुल आलम आप लोग का स्वागत करते हैं। हम लोग बहुत दिन से प्रकाश चैप्टर पढ़ रहे हैं और प्रकाश चैप्टर इतना लंबा चौड़ा है कि आप लोग इंटर में भी पढ़िएगा तो खत्म नहीं होगा। हम लोग प्रकाश के बारे में, प्रकाश की कई घटनाएं होती हैं जिसमें से पहली घटना है परावर्तन, और परावर्तन के बारे में हम लोग पूर्ण रूप से पढ़ चुके हैं। परावर्तन क्या होता है और उसमें दर्पण वगैरह हम लोग पढ़ चुके हैं। इस लेक्चर में हम प्रकाश का अपवर्तन पढ़ेंगे कि अपवर्तन क्या है और इस नियम को यानी कि अपवर्तन की घटना को कौन एक्सप्लेन किया। बच्चों, सबसे पहले आप इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए और उस पर घंटी का बटन दबा दीजिए ताकि पल पल का जो वीडियो है आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। अपवर्तन, सबसे पहले जानिए कि अपवर्तन कौन दिया। अपवर्तन स्नेल नाम के वैज्ञानिक ने 1768 में दिया था। आप लोग स्नेल का नियम भी पढ़े हैं, साइन आई बटा साइन आर बराबर नियतांक, वही स्नेल का नियम है और वो अपवर्तन का भी एक नियम है। अपवर्तन के दो नियम आप लोग को पढ़ाया जाएगा, उसमें से एक नियम वो भी है। तो अपवर्तन क्या है? डिफ्लेक्शन ऑफ लाइट व्हेन इट पास फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, यानी कि जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से डिफ्लेक्ट हो जाना, मतलब विचलित हो जाने की जो घटना होती है उसी को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जैसे विरल माध्यम है और ये सघन माध्यम है। ये प्रकाश की किरण है, आप देखिए इसका मेन मार्ग ये जा रहा है, लेकिन इस तल से ये हल्का सा डिफ्लेक्ट हो जा रही है। आप कहिएगा कि ये लंब की तरफ मुड़ी हुई है। हाँ, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वो अभिलंब की तरफ थोड़ा सा झुक जाती है और सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। सबसे पहली बात यह है, अभिलंब, जिस तल पर प्रकाश की किरण पड़ती है उस तल के लंबवत एक रेखा खींचा जाता है, उसी को अभिलंब कहा जाता है। और ये सघन माध्यम है और ये विरल माध्यम है। अब इसके आगे अपवर्तन के नियम हम लोग पढ़ेंगे। अपवर्तन का नियम क्या है? आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर ये आपतित किरण है, ये अभिलंब है और ये अपवर्तित किरण है। क्या दिखाई दे रहा है? ये तीनों, आपतित किरण, अभिलंब और अपवर्तित किरण, तीनों एक ही तल इस पर है, ये वाले तल पर। ये ठोस है, कोई माध्यम है, उसका कई तल होगा, लेकिन एक ही तल पर और एक ही बिंदु पर आपको दिखाई दे रहा है। ये पहला नियम है। दूसरा नियम क्या है? आपतन कोण का साइन और अपवर्तन कोण का साइन। ये आपतन कोण है, आई यानी कि इंसिडेंट रे, इंसिडेंट INCIDENT, उसी का आई से ये बना है। और रिफ्रैक्शन का आर से ये रिफ्लेक्टेड एंगल है, यानी कि अपवर्तन कोण। ये आपतन कोण, ये अपवर्तन कोण है। इसका साइन और इसका साइन का अनुपात एक नियतांक होता है जिसे पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। अब इसमें किसी माध्यम का अपवर्तनांक क्या होता है ये आपको जानना पड़ेगा, क्योंकि अपवर्तनांक एक शब्द आया है, तो जो भी शब्द है फिजिक्स से संबंधित उसके बारे में आप लोग को जानना जरूरी है। अपवर्तनांक क्या होता है, किसी माध्यम का अपवर्तनांक क्या होता है वो भी आप लोग देख लीजिए। प्रकाश का जो विरल माध्यम हवा अथवा निर्वात में प्रकाश की चाल और इस माध्यम में प्रकाश की चाल का जो अनुपात होता है उसी को इस माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। इस माध्यम से लिखते हैं। तो अपवर्तनांक के बारे में आप लोग मालूम चल गया। चलिए हम लोग अपवर्तन का दो नियम पढ़ लेते हैं। अपवर्तन का दो नियम है। आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल पर और ये एक ही पॉइंट पर होते हैं। दूसरा है, किसी दिए हुए माध्यम के लिए
आपतन कोण का साइन और अपवर्तन कोण का साइन का अनुपात, यानी कि साइन आई बटा साइन आर, अनुपात मतलब बटा का अनुपात एक नियतांक होता है। मतलब इसको नियतांक कर दें, बराबर नियतांक। अब कर रहा है जिसे पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं, यानी कि एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का इसका अपवर्तनांक कहा जाता है, बराबर 1/2। ये पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक है। अब आप लोग को जानना पड़ेगा अपवर्तनांक किसे कहते हैं। अभी बताए हैं अपवर्तनांक निर्वात अथवा हवा में प्रकाश की चाल और उस माध्यम में, जिस माध्यम का अपवर्तनांक हमको चाहिए, उस माध्यम में प्रकाश के चाल के अनुपात को उस माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। अब इसके आगे हम लोग को पढ़ना है लेंस। लेंस किसे कहते हैं और लेंस कितने प्रकार के होते हैं, ये सब हम लोग को आगे पढ़ना है। तो बच्चों इसके आगे अगले लेक्चर में हम आप लोग को लेंस पढ़ाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।